साक्षात्कार होगा, नहीं तो राम बाप को देखें तो साक्षात्कार होगा। आगे निमित्त मूर्ति जो प्रत्यक्ष हुई वो कौन थी? आदि में जो निमित्त मूर्ति प्रत्यक्ष हुई ब्राह्मणों की दुनिया में, वो कौन थी? ब्रह्मा बाबा।
पहली मूर्ति ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना का कार्य शुरू होता है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म का भी फाउंडेशन पड़ता है। द्वारा क्या वो मीडिया हुआ, कराने वाला कोई और हुआ। तो जिसको निमित्त बनाया जाता है उसके लिए बोला कि तुम बच्चे ध्यान में जाते थे, सफेद कोष को देखते थे और कृष्ण को देखते थे। कृष्ण बच्चे का भी साक्षात्कार होता था और सफेद कोष ब्रह्मा का भी साक्षात्कार होता है। तो लोगों को निश्चय बैठ जाता था, ये सफेद कोष ब्रह्मा है और ये कृष्ण बनने वाला है। और ये क्लैरिफिकेशन दिया गया। तो निमित्त मूर्ति कौन हुई? जो साक्षात्कारों के लिए निमित्त बनी। दादा लेखराज ब्रह्मा निमित्त बनी। ये साक्षात्कार आदि होना, ध्यान दीदार होना, ये भक्ति मार्ग का फाउंडेशन है या ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन है? भक्ति मार्ग का फाउंडेशन। जैसे आज में जो भी हो रहा था वो सारा भक्ति मार्ग का फाउंडेशन था। और ब्रह्मा के जीवित रहने तक भी वो फाउंडेशन पक्का होता चला गया। भक्ति मार्ग में बाप की पहचान नहीं होती है, बाकी सारा विस्तार होता है। ब्रह्मा की बुद्धि में भी ये नहीं रहा कि सदगुरु अकाल मूर्त जो कहा जाता है, जिसकी मूर्त अर्थात साकार रूप कौन है? जो हमको ज्ञान देने वाला है। इसलिए मुरली में बाबा को बोलना पड़ा कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय लिखना रंग है। फाउंडर कोई ब्रह्मा नहीं है, बल ब्रह्मा के द्वारा साक्षात्कार होती थी। फाउंडर कौन हुआ? जिसने ब्रह्मा के साक्षात्कारों का रहस्य बताया। बल बताया शिव बाप ने, लेकिन निमित्त कौन बना? जो निमित्त बना वही रचयिता हुआ। तो रचयिता का नाम उड़ा देना और रचना के आधार पर संस्था का नाम रख देना, ये तो बिल्कुल रंग बात होगी। इसलिए रिफॉर्मेशन किया कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय लिखना है। पहले 7 पुस्तक में जो चित्र बने थे झाड़ और त्रिमूर्ति के, उनमें लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, और लिटरेचर में भी लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। जो भी पुराना लिटरेचर 66 के बाद जो चित्र बनाए गए, जो लिटरेचर छपाया गया, उसमें लिखा जाने लगा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। प्रजापिता के द्वारा ज्ञान का बीज तो डाला गया, लेकिन वो संपन्न रूप नहीं था। ज्ञान अधूरा था। 40 वर्ष पूरे होने के बाद
प्रजापिता की आयु 100 साल हो जाती है। प्रजापिता ब्रह्मा 100 साल की उम्र में खराब हो जाता है। ब्रह्मा मृत्यु लोक में होता है। मृत्यु लोक खराब होता है, 100 साल पूरे होते हैं तो कहाँ जाएगा? अमर लोक में जाएगा। तो अमरनाथ बाप बनकर के प्रत्यक्ष होता है। तब साक्षात्कार होते हैं बुद्धि के, तीसरे नेत्र के साक्षात्कार होते हैं, जो पक्की बात है। बदनामों का साक्षात्कार आज करेंगे, कल भूल जाएंगे। अल्पकाल की प्राप्ति है। मीरा ने साक्षात्कार किया वैकुंठ का, अल्पकाल के लिए बुद्धि आई स्वर्ग की, या सदाकाल के लिए स्वर्ग में पहुंच गई? अल्पकाल की बुद्धि। जो बुद्धि का फाउंडेशन है वो सदाकाल का होता है। वो भी नंबरवार पुरुषार्थ संसार होता है। तो ध्यान में जाना, साक्षात्कार करना, ये देवी बुद्धियों का काम है। इसकी आस नहीं रखना चाहिए। जैसे बच्चे होते हैं उनको उमंग उत्साह दिया जाता है, ऐसे ही ध्यान विचार का आरोपण करके आत्माओं को उमंग उत्साह भरा जाता है। लेकिन सदाकाल की बात ज्ञान से करेंगे। और बाबा हर धर्म के फाउंडेशन लगाने वाली 12 आत्माएं और हस्तदेव अलग है। 12 के 9 ग्रुप हैं जो झाड़ में दिखाए गए हैं। 9 ग्रुप का जरूर कोई मुखिया भी अलग अलग होता होगा। उनमें जो पहला ग्रुप है सूर्यवंश, उसका मुखिया है बाप। बाप पहले नई दुनिया की स्थापना करता है। जैसे अभी मुरली में बताया, नई दुनिया बनती है तो फिर क्या बनती है? नई दुनिया ही फिर क्या बन जाती है? पुरानी बन जाती है। तो ये सब शूटिंग यहाँ ब्राह्मणों की संगत भी दुनिया में ही होती है। ऐसे नहीं कि बेसिक नॉलेज में ही होती है, एडवांस ज्ञान की दुनिया में भी नई दुनिया बाप बनाते हैं। और चंद्रवंशियों के, इस्लामवंशियों के, बौद्धि वंशियों के जो हेड हैं वो उसको पुरानी दुनिया बना देते हैं। पुरानी से नई, नई से पुरानी, ये शूटिंग पीरियड में भी होता है, ताकि बुद्धि में समझ में आ जाए प्रैक्टिकल में कि नई दुनिया कौन बनाता है और मनमत दे करके पुरानी दुनिया कौन बनाते हैं। अरे 12 ग्रुप की बात बताई, 9 ग्रुप की बात बताई। जो 12 के 9 ग्रुप है, उनमें नई दुनिया बनाने वाला कौन और नई दुनिया को पुरानी दुनिया बनाने वाले कौन? इसलिए बाबा ने स्लोगन करवाया, ये स्लोगन हर घर में टांग दो। एक सदगुरु निराकार से सदगति और अनेक मनुष्य गुरुओं से दुर्गति। श्रीमत से सदगति, मनुष्य मत से दुर्गति।
ये 9 ग्रुप शूटिंग पीरियड में भी अलग अलग नजर आएंगे। जैसे बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में इस्लामी ग्रुप भी अलग देखने में आ रहा है, क्रिश्चियन ग्रुप और उसका हेड भी अलग देखने में आ रहा है, मुस्लिम ग्रुप भी अलग देखने में आ रहा है, और संन्यास ग्रुप भी अलग देखा जा सकता है। इसलिए वो अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट होने वाले नारायण सतयुग में बन जाती है, जिनका भक्ति मार्ग में कोई गाय नहीं होता। संगमयुगी नारायण और सतयुगी नारायण का गायन होता है, बाकी 7 नारायणों का कोई गायन नहीं। ऐसे ही सब तरीके हैं। ऋषियों मुनियों के मंदिर नहीं बनाए जाते, मंदिर बनाकर उनकी पूजा नहीं होती, क्योंकि वो नरक की दुनिया को स्वर्ग नहीं बनाते, और ही नरक की दुनिया नरक बनती जाती है। रौर और नरक बाप जब आते हैं तो नरक को स्वर्ग बनाते हैं, क्योंकि स्वर्ग स्थिति में कंप्लीटली स्थित होने वाला एक बाप है। वो भी नर है, लेकिन उस नर में शिव बाप प्रवेश करता है मुकद्दर रूप से, और आत्माओं में मुकद्दर रूप से प्रवेश करके पाठ नहीं बजा सकता। इसलिए एक से सदगति और अनेक से दुर्गति। बाबा, आसक्ति और विरक्ति और अनासक्ति का भाव का विस्तार में, आसक्ति और विरक्ति, फिर अनासक्ति। आसक्ति माने लगाओ, विरक्ति माना लगाव से विपरीत, कोई लगाव नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, किसी से नहीं। आसक्ति विरक्ति, विरक्ति को ही कहा जाता है अनासक्ति। और बाबा दिल्ली बड़ी मम्मी है ना बाबा, तो दिल्ली को दिल कहा गया है, तो छोटी मम्मी क्या है? गुजरात की राजधानी कौन है? गुजरात कौन है? ये अज्ञानी की रात गुजर गई, वो है गुजरात। और गुजरात की राजधानी चैतन्य में कौन है? तो अपना देह रूपी अहंकार सबसे बाद में कौन त्यागता है? अहम बाप अपने अहम का देने वाला बाद में, सबसे बाद में कौन है? रावण है। तो अहमदाबाद है गुजरात राजा की राजधानी, धारणा शक्ति। और धारणा शक्ति जब तक नहीं होगी तब तक परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। इसलिए बोला है
बच्चे हो रूहानी मिलिट्री, अंडरग्राउंड मिलिट्री, बाहर से किसी को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। और ग्राउंड के अंदर ही अंदर मिलिट्री अपना काम करती रहती है। क्या काम करती है किसी को कोई पता नहीं। मिलिट्री मार्शल को पता है और उनके वारियर्स को पता है, वो भी नंबरदार प्रशासन। उनके लिए बोला है unknown warriors but very well known warriors। तुमको कोई नहीं जानता, लेकिन दुनिया के बहुत प्रसिद्ध वारियर हो। छुपा रुस्तम बाद में। अभी तो एडवांस की दुनिया में चंद्रवंशी डायनेस्टी, इस्लामवंशी डायनेस्टी और उनका हेड, बौद्धवंशी डायनेस्टी और उनका हेड, माने 7 प्रकार की डायनेस्टी और उनके हेड प्रत्यक्ष होंगे। क्या इसकी रहबरी में प्रत्यक्ष होंगे? जो आज में हुआ तो अंत में भी होता है। आज में भी हुआ, पाप गुप्त हो गया, ज्ञान सूर्य गुप्त हो गया और चंद्रमा प्रत्यक्ष हो गया। और चंद्रमा की रहबरी में पलने वाले कीड़े मकोड़े भी प्रत्यक्ष होते गए। अभी एडवांस में भी ऐसे ही होगा। फिर भी नौ डायनेस्टी स्पष्ट नजर आ रही। महत्व वो समझने वाले अपनी अपनी आंख से देखेंगे। कोई कोई इस्लाम धर्म का जकीरा महत्वपूर्ण दिखाई देगा, कोई को बौद्ध धर्म का संगठन महत्वपूर्ण दिखाई देगा, कोई को चंद्रवंश का महत्वपूर्ण दिखाई देगा। जो जो जिस धर्म के होंगे उनको अपने धर्म का मुखिया ही भगवान नजर आएगा। जो सूर्यवंशी होंगे उनको सूर्य ही नजर आएगा। परंतु जब चंद्रमा प्रत्यक्ष होता है तो सूर्य क्या होता है? सूर्य गुप्त होता है। अज्ञान की रात ही रात चारों तरफ फैल जाती है। बेसिक नॉलेज में देवी पूजा, गणेश पूजा, हनुमान पूजा का चरमोत्कर्ष देखने में आ सकता है, तो एडवांस नॉलेज में देखने को नहीं आएगा क्या? बेसिक में तो जड़ें हैं, जड़ों में उतनी ताकत नहीं होती और बीजों में जड़ों के मुकाबले कई गुनी ताकत होती है। गुप्त हो जाएंगे तो सूर्यवंशी क्या हो? गुप्त हो जाएंगे। सूर्य के पास सितारे देखने में आते हैं क्या? वो अपने अस्तित्व को
सूर्य की रोशनी में मिक्स कर देते हैं, सिर्फ बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। जो अभिमानी सांडे होते हैं वो अपने को प्रत्यक्ष करते हैं। कोई सेवा करेंगे अंदर से भरा हुआ रहेगा कि हमारी वाहवाही हो जाए। ये चंद्रमा की अवधि में पलने वाले सितारे प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं और सूर्य की अवधि में पलने वाले सितारे गुप्त रहते हैं, बाद में खुलेंगे। जैसे बेसिक नॉलेज का अंत हुआ, अंत की शुरुआत हुई संकेतन से, तो डूबी जा की शुरुआत हुई, अभी तक भी हो रही। जिनके सामने ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होता जाता है वो देवियों की, गणेश जी की, हनुमान जी की डूबी जा कर देते। उनको फिर भगवान नहीं मानते, डुबो देते सागर के ज्ञान जल में। ऐसे ही एडवांस ज्ञान में भी देखने में आएगा। क्या देखने में आएगा है? अभी एडवांस में नहीं कर रहे, अभी नहीं कर रहे, आगे करेंगे, लेकिन आगे प्रत्यक्ष नजर आएंगे। राज करेगा खालसा, सिख लोग जोर से चिल्लाते। ब्राह्मणों की दुनिया में जो खाली साथ में चंद्रवंश का विशेष पाठ बनाने वाली आत्माएं, वो राज्य करती हुई देखी जाएंगी। सारे संसार में शक्तियों का मर्तबा बढ़ाने के लिए बाप आया हुआ है। सारी दुनिया के मनुष्य गुरु कन्याओं माताओं का मर्तबा मिट्टी में मिलाते हैं और बाप आकर के उनका मर्तबा बढ़ाते। लेकिन सात्विक स्टेज में, तथो सामान्य स्टेज में मर्तबा पाने वाले अपनी हद में रहते हैं और जब तामसी बनते हैं तो हद को पार कर देते हैं। इसलिए से डूबी जा हो जाता। सारी दुनिया झूठी और एक बात सच्चा प्रत्यक्ष हो जाता है। शोकानुत्तम बात होती है। और बाबा अस्त्रता में दिल्ली के में है या फिर बाहर की दुनिया में है? यानी ज्ञान में है, फिर संगठन में है या फिर बाहर की दुनिया में लौकिक कार्य है? ज्ञान में आने के बाद हमारी बुद्धि का कनेक्शन बाहर की दुनिया से रहता है या ब्राह्मणों की दुनिया से होता है? आप हुए मर गई दुनिया। जब अपने बाप को अच्छी रीति पहचान लिया, जान लिया, निश्चय बुद्धि हो गए, तो निश्चय बुद्धि माना बाप के बच्चा बन गए। पुराना जन्म क्या हुआ? खराब हो गया, नया जन्म शुरू हो गया। तो पुराने जन्म की कोई बात याद आनी चाहिए क्या? पुरानी दुनिया का कुछ भी हमको याद नहीं आता। नवरत्न की अंगूठी पहनते ग्रहचारी उतारने के लिए, तो बाहर की दुनिया की अंगूठी होगी क्या?
है? ये अंदर के ब्राह्मणों की दुनिया की बात है या बाहर की दुनिया की बात है? भक्ति मार्ग में जो भी बातें हैं सब अंदर की बातें। बेसिक में और एडवांस में। बेसिक वाली आत्माएं एडवांस वालों में इंस्पिरेटिंग पार्टी के रूप में प्रवेश करती है। एडवांस वाले प्लानिंग में तेज है, धारणा में तेज नहीं है। लेकिन दुनिया में भी इंजीनियर होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, प्लानिंग बड़ी अच्छी करते हैं, ये तो बहुत पढ़े लिखे, पढ़ाई ज्यादा की है, पढ़ाई के उच्च पद पाए लेते हैं। लेकिन वो इंजीनियर जब मकान बनाया जाता है तो प्रैक्टिकल कुछ काम करते हैं क्या? प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं करते। एक दिन भी उनसे प्रैक्टिकल कराया जाए तो लखपत हो जाएंगे। इसलिए प्रैक्टिकल पार्टी अलग है, प्लानिंग पार्टी अलग है और इंस्पिरेटिंग पार्टी अलग है। तीनों पार्टियां जब मिलजुल करके काम करेंगी तो धड़ाधड़ नई दुनिया का संगठन रूपी मकान दुनिया वालों को समझ में आ जाएगा। तब उनके शास्त्रों में गायन होता है जन्नत, पैराडाइज, वैकुंठ। दुनिया का विनाश होना है या नहीं होना? होना है। तो जब दुनिया का विनाश होगा तो बाप के बच्चे कहाँ रहेंगे जाके? जो बाप पूछे उसका जवाब दो कि बाप के जो बच्चे हैं वो कहाँ रहेंगे? दुनिया का तो विनाश होगा, फिर बाप के बच्चे कहाँ रहेंगे? तो खरीद नहीं करना पड़े। हाँ? अच्छा, मुफ्त में बने बनाए लेंगे। हाँ, बाप परमाणु के पैसे लाते हैं क्या? हाँ, परमाणु से नहीं लाते ना, फिर कहाँ से आएगा? तो सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा या बना बनाया मिल जाए? बना बनाया भी बाद में मिलता है। तो चलाने में बोला है रावण 20 नाखूनों का जोर देकर तुम्हारे लिए राजधानी स्थापन कर रहा है, लेकिन एक बार हमला तो करना पड़ेगा। तो बड़ा सोता बनाया जा सकता है, कागज के चाहे जैसा बना लो, ये क्या बड़ी बात होगी? छोटा छोटा लोग दो, कालम बढ़ा दो। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन उसका फीस अभी जो एडवांस में चल रहे हैं, क्या चल रहा है? एडवांस में जो अभी चल रहे हैं क्या चल रहा है? पोशाक छोटी मम्मी का पोशाक एडवांस में चल रहा है? नहीं, छोटी मम्मी एडवांस में नहीं है, लेकिन उसका फीस तो फिक्स हुआ है। फीस तो फिक्स हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, अभी जो एडवांस में चल रहे हैं वो पोशाक कर रहे हैं, किसी का भी फीस नहीं फिक्स हुआ। हाँ जी, तो धारणा में सीखी होगी ना? नहीं, वो भाई हैं? वो एक ही एडवांस वाले सारे के सारे धारणा में सीखे नहीं होंगे।
बाबा उनका कहना है 75 से लक्ष्मी नारायण की प्रत्यक्षता होती है, औरों की तो नहीं होती है। तो जिनकी प्रत्यक्षता होती है वो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों ही सब्जेक्ट में सीखे होने चाहिए ना। हाँ, क्या कह रहे? बाबा इनका बोलते हैं अभी छोटी मम्मी एडवांस नॉलेज लेडी आगे ये भी उनका सीट फिक्स हुआ है। हाँ, इसका तो ये डोज है। तो बाबा ने ही बोल दिया लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तो 10 वर्ष कम करते हैं 66 में से तो 76 आ जाता है। ये एडवांस ज्ञान नहीं है, एडवांस ज्ञान के आधार पर ही बताया गया कि पाकिस्तान जब बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना। फिर बोला है कि टाइटल मिलते मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड। मिस इंडिया है तो विदेशों में करके क्यों खाती है? उसे भारत की सेवा करनी चाहिए। अब देशवाणी में भी बोला है भारत माता शिवशक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो अभी बंदी चल रहा है कि अंत है? अभी तक जो भी चला वो मध्य चला या अंत चला? आदि और मध्य चला। अभी भारत माता शिवशक्ति अवतार को टच नहीं हुआ, लेकिन इशारा तो ये दिया ना। शिवशक्ति कौन है? अरे भक्ति मार्ग में अव्वल नंबर शिवशक्ति कौन गाई हुई है? काली माता शिवशक्ति गाई हुई है। लगता ज्यादा ही पुजारी पक्के बन गए काली माता के। शिव की शक्ति अव्वल नंबर पार्वती गाई हुई है। क्या? इसको भक्ति मार्ग में लक्ष्मी नाम भी दिया गया है। रामदानी को तो बाबा चंडिका देवी कहते हैं। कहते चंडिका देवी ने भी कुछ पवित्रता का पुरुषार्थ किया होगा बाप के साथ, इसलिए उसकी भी पूजा होती है। शक्तियां तो है, इसके नंबरवार है या सब एक जैसी है? नंबरवार। पूजा करने वाले भी नंबरवार हैं। और शंकर जितना है सोने से कामदेव बच्चों हो गया ना। तो कामदेव कौन है? कामदेव कोई अलग से नहीं होता है, अपने अंदर जो कमी होती है इच्छाओं की, वो कमी पूर्ति होती है तो इच्छा मात्र अविद्या हो जाती है, वही कामदेव है। अलग से कोई कामदेव नहीं होता है जिसको भस्म किया जाता है। पहले अपने अंदर का काम विकार भस्म करना होता है या दूसरों का काम विकार भस्म करना होता है? जो अपने अंदर का भस्म नहीं कर सकेगा वो सारी दुनिया के काम विकार को भस्म कर सकेगा क्या? तो कामदेव कोई अलग से नहीं है जो कामना पैदा करता है। बाबा कामदेव बनना करना ये सिर्फ रसिकों में कामदेव का असली विचार है, अपने कमजोर। रति का अर्थ क्या है?
रति का अर्थ मालूम है? काम को संग देने वाली। रति का अर्थ है रति कराने वाली, रमण कराने वाली। जो कामेंद्रियों से रमण कराती है वो नंबरवार रति कही जाती है। जैसे अर्जुन एक नहीं है, अनेकों का नाम है। ऐसे ही काम विकार में जो सहयोगी बनती है या जो भी बनती है वो सब क्या हुई? रति हो गई। कहते हैं कि कामदेव को भस्म किया शंकर जी ने, तो रति उनकी अनुनय विनय करने लगी। रोने चिल्लाने पीटने लगी। तो शंकर जी को दया आ गई और वरदान दिया कि जो आने वाली दुनिया है उसमें अनंग नाम हो जाएगा। रहेगा तो, लेकिन अनंग, अंग अंग नहीं होगा। कामना तो होगी कि दृष्टि से मेल करे, शेष इंद्रियों से मेल करे, लेकिन वो काम विकार का अंग नहीं होगा, उसका प्रभाव नहीं रहेगा, देहवान नष्ट हो जाएगा। अभी तो बाबा कितना भी इसका बल कहते हैं, तुम बच्चे आत्मा आत्मा भाई भाई हो, फिर भी देहवान आ जाता है। मैं पुरुष हूँ, ये स्त्री है। अनंग तो होता नहीं, लेकिन सत्युग में अनंग हो जाएगा। बाबा, मनमत शंकर ने मनमत को खत्म किया, आप तो दोनों किए, मनमत और रति। रति को क्यों खत्म नहीं किया? दुर्योधन दुशासन पुरुष होते हैं या स्त्रियां होती हैं? लड़ाई कर रहे हो भाई लड़ाई की बात नहीं। अरे अरे पुरुष दुर्योधन दुशासन होते हैं या स्त्रियां होती हैं? आदर में पहले बात बताओ, दुर्योधन दुशासन कौन होता है? पुरुष या स्त्रियां? पुरुष होते हैं। तो गलती किसकी हुई? चाहे कोई भी बात हो, जो भी पुरुष है सब दुर्योधन दुशासन है, वो विकार के लिए पहल करते हैं, स्त्रियां पहल नहीं करती। इसलिए जो उकसाने वाला है वो पुरुष है, प्रबल है, इंद्रियों से भी प्रबल है और शारीरिक शक्तियों में भी प्रबल है। वो जबरदस्ती करता है, उसको समझने में लगी। सहयोग किया ना आदम ने, अब्बा ने आदम को भड़काया। अरे सहयोग दिया, कब सहयोग दिया? आदम नहीं भड़का बाबा। एक व्यक्ति को पिटाई करते चले जाओ, मानो हमारी बात को, बेचारा कमजोर पड़ जाता है, मानने के लिए मजबूर हो जाता है, अपनी गलती देखने में नहीं आती। इसने सहयोग दिया नहीं, यहाँ तो सहयोग कब दिया? यहाँ भी पुलिस भी है, स्त्री भी पुलिस है ना बाबा। आजाद में पुलिस और स्त्री दो भी पुलिस है। लेकिन चोले में तो बनी हुई है, चोले से अलग तो नहीं है। संस्कार तो मेरा कहना पुलिस संस्कार। संस्कार क्या करेंगे जब चोला है? चोला है तो वो चोला, स्त्री चोला होने के बावजूद भी उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि रात में चौराहे पर अकेला जीवन व्यतीत कर सके। और आप और हम कहीं भी चौराहे पर अकेला जीवन व्यतीत कर सकते हैं।
तो ये चोले की बात हुई ना, चोले का धर्म निभाना पड़ेगा ना, नहीं निभाना पड़ेगा? निभाना पड़ेगा, बात खत्म। भाग बोलना पड़ेगा। परिक्रमा लगाना ज्ञान में क्या? अरे बाप ने परिक्रमा लगाई होगी, देवताओं ने परिक्रमा लगाई होगी, सेवा के चक्कर लगाए होंगे, तो देवताओं के, देवियों के और शिव बाबा के मंदिर में जाकर भक्त लोग फिर रिटर्न में चक्कर लगाते हैं। वो ये थोड़ी समझते कि हम कोई सेवा कर रहे हैं, वो समझते हैं हमारी यही सेवा है कि हम चक्कर लगाते रहे। बाबा हैदराबाद में विशेष आत्मा है, अभी भी आए नहीं बोल के आए। बाबा बताया पिछले सीढ़ियों में क्या दिक्कत है, विशेष आत्मा है, अभी भी आया नहीं। आती रहेगी अभी जो भी है इसमें विशेष नहीं है क्या? अरे आने वाले विशेष है ना। अब तो पहले पैदा हुए या देवात्मा पहले पैदा हुई? दिति से दैत्य और आदिति से देवता पैदा हुए। दिति बड़ी थी या आदिति बड़ी थी? दिति को बड़ा दिखाया और आदिति को छोटा दिखाया, बाद में आई। तो जो भी रुद्रमाला में पैदा हुए हैं, बाप की तो बात छोड़ दो, वो तो विदेशी बन करके आया हुआ है, इसलिए कोई कारण है। बाकी जो बच्चे हैं वो सब विदेशी है या स्वदेशी है? बाकी जो 9 धर्मों से 8 धर्मों से कनेक्टेड है वो सब विदेशी है या स्वदेशी है? क्या है? सारे विदेशी। बाप ही विदेशी बन करके आया हुआ है। जन्म जन्मांतर के राजा हैं जो विदेशियों से प्रभावित होते रहे, प्रभावित होते होते विदेशियों की प्रजा बन गए, तो विदेशी बन गए ना। इसलिए दिति की संतान है। दिति अर्थात खंडित। गीता पूरी ही खंडित की हुई है। खंडित गीता से दैत्य पैदा होते हैं और अखंड गीता से देवता पैदा होते हैं। बाबा जो अष्टदेव है ना, प्रैक्टिकल पार्टी से निकलेंगे या प्लानिंग पार्टी से निकलेंगे? जो अष्टदेव है वो कौन से वंश के होने चाहिए? अष्टदेव देव कहे जाते हैं, तो देवता कौन से वंश के होते हैं? बोलते रहेंगे सूर्य वंश के होते हैं। तो जो विजय माला निकलेगी वो चंद्रवंश से निकलेगी या सूर्यवंश से निकलेगी? विजय माला का जो अस्तित्व है अभी इस दुनिया में है या नहीं है? वो आत्माएं हैं कि नहीं इस दुनिया में? है। तो वो कौन से वंश में है? बोलो ना। अरे बोलते क्या नहीं? चंद्रवंशी है। तो चंद्रवंश ऊंचा या सूर्यवंश ऊंचा? जो सूर्यवंश है वो ऊंचा वंश है और चंद्रवंश है उसके मुकाबले नीचा है, कम ताकत वाला है। चंद्रमा सूर्य से रोशनी देता है, इसलिए चंद्रमा कम ताकत वाला है और सूर्य बहुत पावरफुल है। तो जो अष्टदेव होंगे वो संपूर्ण देव होंगे
या सैनी देव होंगे? संपूर्ण देव तो कौन से वंश के होने चाहिए? तो बुरी जवाब दे दिया। अभी तो जो निकले हैं एडवांस स्कूल से अभी निकलने वाले हैं। अरे 2 साल से अगस्तवाणी में अष्ट देवों से ही बात हो रही है। जो भी बातें बोली जा रही है अष्ट देवों से बोली जा रही है। बाप के बगैर बच्चे नहीं रह सकते, बाप दादा बच्चों के बगैर नहीं रह सकते। और यहाँ से जब दक्षिण भारत से निकलेंगे उत्तर भारत से जो बता दिया कि रुद्रमाला में सब स्वदेशी है कि विदेशी है? सब विदेशी है। डबल विदेशी बन गए। हाँ। बहुत माहिर था। शब्दभेद का मतलब जिधर से आवाज निकले उधर ही तीर चला दे, मारा मारी कर दे। जहाँ से भी आवाज निकले दुश्मन की वहीं पर ज्ञान का मार मार दे। बोलने वाला शांत हो जाए। गौरव कुल का होगा सेनापति। पुत्र कहा जाता है, नीच पुत्र कहा जाता है। समाज जिसको स्वीकार नहीं करता वो नीच कुल का माना जाता है, और समाज जिसको स्वीकार करता है वो उच्च कुल का माना जाता है। और जीव कहाँ का रहने वाला था? धंधा रोही कहाँ था जीव का? है? अरे ब्रह्मा बाबा, उनकी बड़ी बहन और बहनोई वो कहाँ के रहने वाले थे? कलकत्ता के रहने वाले होंगे तो बनियन ट्री की यादगार बनेगी। अगर कलकत्ता के रहने वाले ना हो, जिन हैदराबाद की पैदाइश हो, तो बनियन ट्री यादगार बनेगी क्या? बनियन ट्री माना सारी सुनी शक्ति का झाड़ बनियन ट्री कहा गया। वो स्कूल जा रहे हैं, वो भी कलकत्ता में यादगार है, और ये सूक्ष्म जा रहे हैं। ये जो सूक्ष्म जा रहा है मनुष्य शक्ति का, इसके बीजारोपण की शुरुआत कहाँ से होती है? कलकत्ता में।
स्त्रियों को के कौन सी भाषा में? है? स्त्रियों की कौन सी भाषा में? अरे जहाँ का भारतीय होगा वहीं की भाषा होगी। बाप बाप जो है वो हिंदुस्तान में आता है, भारत में आता है या पाकिस्तान में आता है? द्वारा चलाई जाती थी, ब्रह्मा बाबा लिखते, ऐसा है क्या? ऐसा तो मुझे नहीं बताया। प्रजापिता जब लिखते थे तो कराची से पहले की बात है। कराची से मुरली निकलती चली आई है और उससे पहले 5 वर्ष तक 42 से लेकर 45 तक वो बात बताई गई है कि बाप लिखाते थे और बाबा लिखते थे 10-15 की। फिर उनकी कापियां निकाली जाती थी और पढ़ करके सुनाई जाती थी। तो वो प्रजापिता की बात है या माताओं की बात है? माताओं के द्वारा बाप लिखाते थे और ब्रह्मा बाबा लिखते थे। और वापस इसमें जो वाली जो पहला धर्म है वो काम कर रहे हैं, पहला धर्म जो वाली धर्म है वो वापस इसमें काम कर रहे हैं। इसकी स्थापना करी, किसी का जो इस्लाम धर्म का कोई तो बीज होगा। इस्लाम धर्म का आधार मूर्त भी है, उस आधार मूर्त को जन्म देने वाला कोई बीज भी है और उस बीज को भी जन्म देने वाला कोई ग्रंथवादक भी है। इस्लाम धर्म के 12 बीज नहीं है मुख्य जो माला के मन के बनते हैं। वो जिस गुस्से हैं और जिस नंबर पर प्रत्यक्ष होते हैं जो धर्म, उसी नंबर पर वो बीज भी अपना कार्य करते हैं। और मनसा वैसा कर्मणा में सबसे पावरफुल कौन सा है? अरे अभी कथा खत्म हो जाती है। अभी तो बताया बाजा शक्ति से भाषण करते करते ज्ञान में कितने साल गुजर गए हैं? और कर्मेंद्रियों की भाग दौड़ करते करते सेवा करते करते कितने साल गुजर गए? 70 साल गुजर गए। तो जो परिवर्तन दुनिया में नजर आ रहा है इसका मतलब कि जितनी स्थूल शक्तियां हैं उतनी कम पावरफुल और जितनी सूक्ष्म शक्ति है उतनी ही ज्यादा पावरफुल। तो मनसा की शक्ति तब कार्य करेगी जब मन एकाग्र हो जाएगा। जितना जितना मन एकाग्र होता जाएगा शिकार अपने आप नजदीक आ जाएगा। हमको मारो, हमारी सेवा करो, हमारा देवान खलास करो, हमारा मांस खा लो, ऊपर बाबा साक्षात में भी विद्वान होते हैं तो हरी आत्मा को याद करने से क्या बनते है। आत्मा को याद करने से क्या बनते? आत्मा को याद करने धर्म पिता बनते। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट ये साकार को याद करते हैं या निराकार को याद करते हैं? तो क्या बन गए? साकार को याद करने से चित्रवान बन जाना। साकार तो देवताएं होते हैं, साकार देवताओं को याद करने से देवता ही बनेंगे। देवता चित्रवान होते हैं। साकार को याद करना आत्मा को याद करने से क्या?
साकार को याद किया माना साकार मुर्दे को याद किया या उसमें चैतन्य शक्ति को याद किया? तो सर साकार में निराकार की याद हो गई ना। और के रूप में और नारायण के रूप में दोनों रूप में पूजा होती है। तुम्हारी पूजा डबल होती है, मेरी पूजा सिर्फ सिंगल होती है। क्या? तुम्हारी साकार रूप में भी पूजा होती है और निराकार रूप में भी पूजा होती है। मेरी साकार रूप से पूजा नहीं होती, माना मेरी जो पूजा का लिंग है वो निराकारी स्टेज वाला दिखाया गया है। हाथ पाँव नाक कान कान नहीं दिखाते। ओम करता बापा लेखराज पढ़ना भगवान से सेवा कर रहा ना, फिर भगवान में क्लास करना है वाली कोई भी आत्मा तीन रूप धारण करने वाली होती है। एक बीज रूपी स्टेज, एक आकारी स्टेज सूक्ष्म शरीर और एक साकारी स्टेज। तो ब्रह्मा बाबा का साकार शरीर तो छूट गया, साकार शरीर की स्टेज खत्म हो गई। अब कौन से शरीर का बंधन है उनको? सूक्ष्म शरीर का बंधन है, और वो भी राम वाली आत्मा के कनेक्शन में आते हैं। तो बीज के कनेक्शन में आने से संग का रंग लगता है और वो भी बीज बन जाते हैं। जब तक साथ में रहते हैं तो बीज रूप स्टेज धारण करते हैं। लेकिन कुछ बातें ज्ञान की समझ में नहीं आती है। देवी बुद्धि आत्मा है, इसलिए जब समझ में नहीं आती है तो दूर हो जाते हैं। सूक्ष्म शरीर से धारण करना पड़ता है और फिर भूल जाकर चिंतन कर जाते हैं। सूक्ष्म शरीर से गुलजार आदि में प्रवेश करके कार्य करते और बीजू की स्टेज में शंकर के मस्तक पर चंद्रमा के रूप में यादगार दिखाई देगी। लेकिन अधूरे चंद्रमा की यादगार है, संपूर्ण बनेगा। तो दुनिया ही बदल जाएगी। और पढ़ने का शुरू हो गया। स्वर्णिम सतयुग की शुरुआत का फाउंडेशन है तीसरी मूर्ति। क्या? तीनों मूर्तियां मिलकर के जो कार्य करेंगी उससे स्वर्ग बनेगा, या एक और दो मूर्तियों से काम संपन्न हो जाएगा? तीनों मूर्तियां चाहिए। मूर्ति से बाप की प्रत्यक्षता होनी है। तो तीसरी मूर्ति जब तक प्रत्यक्ष नहीं हुई है तब तक स्वर्ग प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। हाँ, नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ सकता है, और फाउंडेशन तो आजकल नई बिल्डिंगें बनती है तो पाइप की खुदाई होती है, इतनी गहराई में फाउंडेशन डालते हैं, वो अंदर कुछ दिखाई पड़ेगा क्या? इसलिए बोला है अव्यक्तवाणी में, दुनिया वालों की नजरों से बाप ओझल हो गए, गुप्त हो गए, और बच्चों के सामने बाप प्रत्यक्ष हो गए। जो बाप की रचना है वो भी गुप्त रूप में अपना फाउंडेशन डाल रही है अंडरग्राउंड। तीसरी मूर्ति
अंगूठी आएगी और नई दुनिया का फाउंडेशन प्रत्यक्ष हो जाएगा।